हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपना टॉपिक चल रहा था नंबर ऑफ सिग्नल, हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स गिव्स वन एनएमआर सिग्नल एंड केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन गिव्स डिफरेंट एनएमआर सिग्नल। इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। 15 तक अपन ने एग्जाम्पल सोल्व किए थे। आज नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। तो देखिए 16 नंबर के एग्जाम्पल में अपन ये देख पा रहे हैं कि एक सिग्नल तो ये अपना 3 प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे और ये 3 प्रोटॉन एक अपना अलग सिग्नल देंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ए है, ये अपना बी है। ठीक है, या फिर मैं आपको क्रम वाइज ही अगर बताऊं तो देखिए ए अपना ये हो गया, बी यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के ये जो पास वाला कार्बन है, इस कार्बन को अपन क्या बोल देंगे, प्रोकायरल सेंटर बोल देंगे, प्रोकायरल कार्बन बोल देंगे। तो इस प्रोकायरल कार्बन के दोनों हाइड्रोजन अपने आप में डिफरेंट होंगे, अलग अलग सिग्नल देंगे। तो ये हो जाएगा अपना सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप के सिग्नल अपने को देंगे। सी अलग देगा तो डी अपने को अलग सिग्नल अपने को देगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब अपना लास्ट सिग्नल बच जाता है अपना ये। तो इसमें टोटल 5 सिग्नल अपने को मिलेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल। अब बात करता हूं मैं 17 नंबर के केस। 17 नंबर का एग्जांपल है, देखिए बेंजीन। बेंजीन में अपन अगर बात करें तीनों ये CH3 है, 3-3 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के ऊपर है। ये 9 के 9 जो कार्बन है ये अपने सिमिलर क्या होंगे, इक्विवेलेंट कार्बन होंगे। तो मैं इसकी अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपना ये ए है, ओके, और ये अगर अपना ए है और ये अगर ए है, सपोज कीजिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और एक हाइड्रोजन अपना यहाँ पे भी है। तो नंबर ऑफ सिग्नल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स का अपन पता करेंगे। इसमें अपन क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री बात करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूं मैं ऊपर से। यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ तो क्या होगा, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। मतलब ये दोनों प्रोटॉन्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। और इसमें ये वाला प्रोटॉन है ये डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ये प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट हो गए, ये प्रोटॉन डिफरेंट हो गया अपना। ठीक है, दूसरी में बात करता हूँ। देखिए दूसरी अपन बात करते हैं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये वाली लगाता हूँ, इधर से ये लीजिए, तो क्या होगा, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी सेम ही बोल दूंगा। तो यहाँ पे तीनों अपन देख रहे हैं, तीनों जो कार्बन पे हाइड्रोजन है सिमिलर प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अब मैं दूसरे प्रोटॉन की बात करता हूँ, और दूसरे प्रोटॉन अपने कौन से हैं, ये एंड ये दोनों प्रोटॉन भी सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं अपन बीच में से, और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज है, दैट मीन्स ये सेम होंगे। ठीक है, और अगर मैं इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ, तो ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन ये दोनों भी मिरर इमेज है। तो तीनों हाइड्रोजन डिफरेंट होंगे और सेम होंगे आपस में। ठीक है, किससे डिफरेंट होंगे, CH3 वाले हाइड्रोजन से डिफरेंट होंगे और आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो 2 टाइप्स के यहाँ पे अपने को सिग्नल मिलेंगे देखने को। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए 80 नंबर का केस। 80 नंबर का केस अपने को क्या कहता है, देखिए सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री को अपन देखते हैं। हाँ जी, देखिए ज्योमेट्री में आपको ये डायरी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस डायरी के एक कॉर्नर ये रहा, दूसरा कॉर्नर ये रहा, ठीक है, तीसरा कॉर्नर और चौथा कॉर्नर, 4 कॉर्नर है इस पे। और ऊपर क्या है, एक ब्रिज लगा हुआ है, ऊपर क्या लगा हुआ है, एक ब्रिज लगा हुआ है, और ब्रिज से दोनों हाइड्रोजन sp3 पे है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है सामने आपके और एक हाइड्रोजन पीछे मेरी तरफ, मतलब ये वाला जो कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए आप वापिस
वन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक्सियल, दूसरा इक्विटोरियल, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक्सियल, दूसरा इक्विटोरियल, एंडो बोल सकते हैं, एक्जो बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन एक्जो होगा और एक क्या होगा, एंडो होगा। इसी तरह से इस वाले पे भी एक एक्जो एंड एक एंडो होगा। और क्या है, एक यहाँ पे कार्बन है सामने की आपकी तरफ है, और एक कार्बन पीछे यहाँ पे, ये कार्बन मेरी तरफ है। ओके, और ऊपर ब्रिज लगा हुआ है। मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, देखिए अपन ऊपर से प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, यहाँ से बीचों बीच अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। तो ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये वाला कार्बन और यहाँ पे मेरी तरफ पीछे वाला कार्बन, ये भी एक दूसरे की तरफ मिरर इमेज है। ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन है, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन जो ब्रिज पे लगे हुए हैं, इस ब्रिज पे लगे हुए हाइड्रोजन है, ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, हाँ जी, ये वाला हाइड्रोजन ए होगा तो ये भी ए होगा, दोनों सेम हो गए। ठीक है, ये हाइड्रोजन बी है तो ये भी बी हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन अपना कौन सा है, मान लीजिए सी हाइड्रोजन है, तो ये भी सी हाइड्रोजन होगा। एक अपन बात कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे प्लेन की बात करता हूँ। ये अपना है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन sp3 हो गए इस तरह से। अब मैं ये वाला प्लेन की बात कर रहा हूँ, जो मतलब ब्रिज से होते हुए प्लेन आ रहा है। तो ये कार्बन भी क्या होंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे, और ये कार्बन भी मिरर इमेज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बी है वही बी ये होगा, और वही बी ये वाला होगा। ये सारे के सारे हाइड्रोजन अपने लिए सेम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ऊपर वाला अपना वन हो जाएगा। अब अपनी बात आती है, देखिए ये हाइड्रोजन, आगे वाला हाइड्रोजन, और एक पीछे वाला हाइड्रोजन जो मेरी तरफ है। ठीक है, अगर मैं बीच में से प्लेन लगाता हूं तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सी बोल रहा हूं तो इसको भी क्या बोल दूंगा, सी बोल दूंगा। क्लियर है बात यहां तक। और देखिए चौथा अपन किस तरह से बात करेंगे, देखिए ये एक्सियल एंडो थे, या फिर एंडो अपना क्या था, एक्जो एंड एंडो था। ठीक है, तो एंडो एंड एक्जो ये डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट कौन से हो जाएंगे इसमें, जैसे ये सी है तो इसको भी सॉरी ये डी है तो इसको भी डी बोल दूंगा, इसको भी डी बोल दूंगा, इसको भी डी बोल दूंगा। जो एंडो होंगे वो डी हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट काइंड के प्रोटॉन्स इसमें कितने परसेंट होंगे, 4 कार्बन परसेंट होंगे। अब देखिए मैं 90 नंबर के केस की बात करता हूँ। ठीक है, 90 नंबर का केस सेम वही चीज है। मैंने क्या किया है, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। ठीक है, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, तो इसमें ये वाला प्लेन भी नहीं लगेगा, और जो अपन ये प्लेन की बात करते हैं ये प्लेन भी नहीं लगेगा, ये वाला प्लेन भी नहीं लगेगा, और जो बीच में से प्लेन लगाता है ये भी नहीं लगेगा। तो सारे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सब डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। तो कितने हाइड्रोजन इसमें, देखिए अगर ए बी दो हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप के होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल भी कितने होंगे, 10 होंगे। 20 नंबर का केस देखिएगा, एक मैंने ट्राइंगल बनाया है आपके सामने। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, देखिएगा वापिस इमेजिनेशन कीजिएगा। ये आगे वाला सिरा एक है, पीछे 2 सिरे हैं मेरी तरफ है। मैंने क्या किया, ऊपर CH3 जोड़ा, नीचे हाइड्रोजन। ऊपर मैंने क्या किया, CH3 जोड़ा, और नीचे क्या किया मैंने, हाइड्रोजन किया। यही बात है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ, अगर ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाता हूँ, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऊपर CH3 और इधर हाइड्रोजन है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब मैं ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाता हूँ। ठीक है, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाता हूँ। सपोज कीजिए एक CH3 आपके ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे, और ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये CH3 पहले यहाँ पे था, इस वाले कोने पे था, मेरी तरफ वाले। अब ये CH3 मान लीजिए आपकी तरफ है, ऊपर है, और मगर ये वाला प्लेन लगाता हूँ, ये वाला प्लेन लगाता हूं, तो ये हाइड्रोजन दोनों सेम होंगे अपने लिए। ठीक है, जैसे ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये अपने आप में अलग है, बी है, ये भी अपने आप में अलग है, सी है। ओके, अब मैं बात करता हूं अपने इन वाले हाइड्रोजन को। देखिए ये वाले हाइड्रोजन, ये CH3 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, ऊपर वाले हाइड्रोजन दोनों सेम हैं, तो क्या नीचे वाले हाइड्रोजन भी दोनों सेम होंगे, लेकिन ऊपर वाले से डिफरेंट एनवायरनमेंट के होंगे। ठीक है,
डिफरेंट एनवायरनमेंट के होंगे, तो मतलब ये डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बताता हूं। आप ये अपन बात कर रहे हैं, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्लियर है, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये अपने आप में एक अलग होगा, ये अलग होगा। देखिए ये वाला हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट के होंगे, दोनों तरफ से CH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये दोनों C होंगे। और नीचे वाला हाइड्रोजन ये भी सेम एनवायरनमेंट के होंगे, बट C से अलग होगा, क्योंकि C तो CH3 से जुड़े हुए हैं, CC। और जो नीचे वाला हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। देखिए इसका एनवायरनमेंट कैसा है, इस हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो ये डिफरेंट होंगे, ये भी D एंड ये भी D हो जाएगा। तो टोटल नंबर 4 सिग्नल मिलेंगे 20 नंबर के केस में। 21 नंबर के केस की बात करते हैं। देखिए ये अपने पास डायरी है, क्लियर है, 4 कोने, एक आपके सामने, 2 आपके सामने हो गए, 2 मेरी तरफ हो गई, क्लियर है। आपके सामने मान लीजिए CH3 है और नीचे हाइड्रोजन, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है, नीचे और ऊपर, ऊपर यहाँ पे CH3 है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो CH3 है, इस CH3 से होता हुआ प्लेन लगा रहा हूं, इस कोने पे CH3 से होता हुआ प्लेन लगा रहा हूं, ठीक है। मतलब अब प्लेन कौन सा लगा रहा हूं, प्लेन आपके सामने ये लगा रहा हूं, इस CH3 से होता हुआ प्लेन लगा रहा हूं, ठीक है, मतलब ये वाला प्लेन लगा रहा हूं, इस CH3 को काट रहा है इस तरह से, और इसको काट रहा है, ठीक है। क्या होंगे, तो ये अगर प्लेन लग जाता है तो ये हाइड्रोजन मिरर इमेज होंगे, ये वाला हाइड्रोजन मिरर इमेज होंगे। तो 2 डिफरेंट टाइप के तो अपने को यही मिल गए, ठीक है। तो चलिए अगर मैं बात करता हूं, ये A है, ये B है, ये दोनों डिफरेंट होंगे। ये C है तो ये भी C होगा, ये D है तो ये भी D होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इन दोनों की, ये दोनों क्या होंगे, देखिए ये दोनों एनवायरनमेंट में डिफरेंट होंगे। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे वापिस अपन डायरी की बात करते हैं, एक CH3 ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, एक H और एक H। अगर मैं ये वाला प्लेन लगाता हूँ, ये वाला प्लेन लगाता हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कौन सा है, ये वाला प्लेन है, CH3 से होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिरर इमेज होंगे, नीचे वाले हाइड्रोजन भी मिरर इमेज होंगे, क्लियर है। और ये हाइड्रोजन ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कभी नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, F तक बात कर रहे हैं अपन, 6 सिग्नल हो जाएंगे, ठीक है। 23 नंबर का केस देखिए, क्या सेम ऐसा ही अपन कर सकते हैं इसको ऑब्जर्व, ठीक है। तो कितने सिग्नल हो जाएंगे अपने, हो जाएंगे अपने 4 सिग्नल हो जाएंगे, क्लियर। जो 20 एंड 23 22 है, चलो कोई बात नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, ट्राइंगल शेप अपने को दे रखी है, ये लीजिए, क्या दे रखा है अपने को, CH3, इसको मैं ऐसे लिख दूं प्लेन में, तो क्या है, ये CH3 ऊपर, एक CH3 ऊपर, बाकी हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर मैं बीच में से प्लेन लगाता हूँ, तो ये CH3 सेम हो गए, ये हाइड्रोजन सेम हो गए, ठीक है। अगर मैं इसको A बोल रहा हूँ, इसको B बोल रहा हूँ, तो ये भी A होगा, ये भी B होगा, ठीक है, क्लियर है। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो C एंड D हो जाएगा। 23 में भी अपने को क्या मिलेगा, 4 टाइप के सिग्नल मिलेंगे 24 में। और 25 की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ से स्टूडेंट, अगर मैं वापिस इसी को दोहराता हूँ, एक CH3 ऊपर है तो दूसरा CH3 नीचे है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है। अगर मैं इसका पलटा मार दूं, मतलब यहां से मैं C2 लगा दूं, जो ऊपर वाला CH3 था ये तो इधर आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जो इधर नीचे CH3 था ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहां से C2 लगा दूं, यहां से C2 लगा दूं, ठीक है, तो ऊपर CH3 नीचे CH3, ये पलटा मार के वापिस वहीं पे चले जाएंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एक दूसरे की जगह पलटा मार देंगे अपने। तो क्या इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे C2 प्रेजेंट है, ओके। और C2 भी जब प्रेजेंट होती है, तो ये हाइड्रोजन सिमिलर होंगे, ये डिफरेंट है तो ये डिफरेंट हो जाएगा, और ये दोनों भी आपस में सेम हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पलटा मारने से ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन,
ऊपर CH3 नीचे CH3, इसको घुमा दिया तो आगे वाले हाइड्रोजन भी अपनी एक दूसरे की जगह चले जाएंगे, तो ये भी C हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे अपने, 3 हो जाएंगे। 26 की बात करें, चलिए 26 की बात करता हूँ। ये केस तो अपन ने कर रखा है 26 वाला, हाँ जी सेम यही केस है जो 21 का केस है, देख लीजिएगा आप। 27 में चलते हैं। 27 में क्या कह रहा है अपने को, ये अपनी डायरी है, एक मिथाइल आपके ऊपर है, ठीक है, और दूसरा मिथाइल यहाँ पे ऊपर है, एक मिथाइल यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे, क्लियर है बात, ठीक है। अब मैं ये वाला प्लेन लगाता हूँ, दोनों मिथाइल के बीच में से होता हुआ प्लेन लगाता हूँ, तो ये मिथाइल अगर A है ये B है तो ये भी A होगा ये भी B होगा, क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब अगर ये C है तो ये भी C होगा, ये D है तो ये भी D होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ जाएंगे अपने 27 में, हाँ जी बोलिए 27 में कितने आ जाएंगे अपने, 4 सिग्नल आ जाएंगे, 4 सिग्नल आ जाएंगे। 28 की बात करें, देखिए C2 प्रेजेंट होगी यहां से बीच में से, ठीक है। क्या कह रहे हैं अपन, एक मिथाइल ऊपर है दूसरा नीचे है, अगर मैं पलटा मार दूं इस तरह से, अगर यहाँ से C2 लगा देते हैं, ठीक है, तो ये मिथाइल इसकी जगह आ जाएगा, मतलब ये A है तो ये A हो गया, ये B है तो ये B है, ठीक है। बाकी कार्बन देखिए, अगर ये C है तो अपना ये भी C होगा, और ये अगर D है तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे, 4 सिग्नल आ जाएंगे, क्लियर है बात, समझ में आ रही है मेरी बातें। चलिए 29 की बात करते हैं। देखिए 29 अपने को क्या कहता है, ये अपनी डायरी, एक मिथाइल ऊपर, और यहाँ पे इस वाले कोने पे जस्ट इसका डायगोनल पॉइंट पे यहाँ पे एक मिथाइल है, ठीक है, यही है, यहाँ पे मिथाइल है और एक यहाँ पे मिथाइल है। मैं क्या करता हूँ, अगर इसको इस तरह से घुमा दूं, C2 लगा दूं, अगर कौन सी C2 लगा दूं, मैं इसको इस तरह से घुमा दूं, ये C2 लगा दूं, मतलब सारे को C2 लगा दूं, तो ये मिथाइल इसकी जगह चला जाएगा, ये AA हो जाएगा, ये BB हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन C है तो ये भी C होगा, ये D है तो ये भी D। अब मैं बात करता हूँ, देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्रेजेंट होती है या नहीं होती, ठीक है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए तो दोनों मिथाइल कोण पे, ठीक है, और अगर मैं ये वाला प्लेन लगाता हूँ, बीच में ये वाला प्लेन लगाते हैं, ठीक है, तो अपना ये स्क्वायर नहीं है, एक चीज आपको इसको भी समझना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 सिग्नल प्रेजेंट होंगे। 30 नंबर की बात करें, ठीक है, इसमें C2 होगी, देखिए एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, अपन ये वाला पलटा लगाएंगे, ठीक है, ये वाला पलटा, तो क्या हो जाएगा, A तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा, ठीक है, ये C है तो ये भी C होगा, ये अपना D है तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज अपन और देखते हैं, डिस्कस करते हैं, देखिए वो चीज क्या है, ये हो गया अपना B हो गया। अब मैं बात करता हूँ, देखिए ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का एनवायरमेंट क्या है, मिथाइल ऊपर की तरफ, ठीक है, और क्या ऊपर की तरफ, चलिए अलग से इसको लिखते हैं, अलग से इसको लिखते हैं 30 नंबर के केस को, यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन, ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये दोनों हाइड्रोजन है। ये देखिए इस हाइड्रोजन को देखिए, ऊपर की तरफ मिथाइल जुड़ रहा, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, और ऊपर की तरफ ये हाइड्रोजन जुड़ रहा, मतलब मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। इस वाले हाइड्रोजन का भी देखिए, नीचे की तरफ मिथाइल, नीचे की तरफ ये हाइड्रोजन, और नीचे की तरफ ये वाला हाइड्रोजन, तो मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्या ये और ये हाइड्रोजन भी एनवायरमेंट में सेम है, हाँ जी, तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, डी नाम का कुछ भी नहीं होगा, ओके है। चाहे इसी तरह से आप इनकी भी आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन इधर मिथाइल से ऊपर हाइड्रोजन और ऊपर हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन है नीचे से, तो नीचे मिथाइल, नीचे ये हाइड्रोजन, और नीचे ये वाला ये हाइड्रोजन, क्लियर है, ओके है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, 3 सिग्नल प्रेजेंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाते हैं, डायनेमिक मॉलिक्यूल्स में एनएमआर सिग्नल।
NMR signal in dynamic molecules, डायनेमिक मॉलिक्यूल्स में NMR सिग्नल थोड़े थोड़े अपने को पता होने चाहिए इन चीज के बारे में भी। एक अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जांपल अपना FeCO। इसमें 2 CO तो अपने एक्सियल पोजीशन पे है और 3 CO अपनी क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। देखिए आप 3 CO तो इक्वेटोरियल है और 2 अपनी क्या है, एक्सियल कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। ठीक है, अपन एक चीज ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ सिग्नल्स लो टेम्परेचर की बात करते हैं, लो टेम्परेचर तो अपने को जो सिग्नल की बात करें अपन CO सिग्नल, ये अपने को 2 मिलते हैं, इस तरह से सिग्नल मिलते हैं। ओके, और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मतलब एक हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, इस तरह से ये ब्रॉड होना चालू हो जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ सिग्नल अपने को क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, मतलब हाई जो टेम्परेचर है उस पर क्या होगा, जो एक्सियल सीओ है वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेटोरियल सीओ में। मतलब ये एक्सियल वाले जो है वो इक्वेटोरियल में चले जाएंगे और जो इक्वेटोरियल वाले हैं वो एक्सियल में चले जाएंगे। मतलब हाई टेम्परेचर पे इनके बीच में इस तरह की फिलिपिंग प्रेजेंट होगी और फिलिपिंग की वजह से ये सारे के सारे जो कार्बोनिल कंपाउंड सीओ लिगेंड है, ठीक है, सीओ लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है, ये एक जैसा एनवायरमेंट रखेंगे। सबसे पहले अपन लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल है वो अलग सिग्नल देगा, जो एक्सियल कार्बोनिल है वो अलग सिग्नल देगा, 2 सिग्नल मिलेंगे। और जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सियल इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल अपने एक्सियल में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसको अपन फ्लिपिंग वर्ड से भी बोल सकते हैं। तो क्लियर है मुद्दा यहाँ तक। दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरा कंपाउंड की बात करते हैं डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड की। अच्छा क्वेश्चन है, काफी जगह पूछा जाता है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। ठीक है, तो देखिए NC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे एक CH3 और एक CH3 अपना यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे, सोच के देखिएगा आप, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने रहेंगे यहाँ पे। देखिए लो टेम्परेचर की जब अपन बात करें, लो टेम्परेचर और दूसरा हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, ये ये दोनों एक ही सिग्नल होंगे और ये अलग होगा। 2 सिग्नल अपने को प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं, 2 सिग्नल अपने को प्रेजेंट होंगे, मिलेंगे। और हाई टेम्परेचर की जब मैं बात करता हूं तो क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है देखिए, हाँ जी सॉरी, नाइट्रोजन, ये CH3, ये CH3। देखिए यहाँ पे अपन एक चीज मिस कर रहे हैं, एक बार इसको वापिस समझेंगे। देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं आपको, लो टेम्परेचर पर देखिए लोन पेयर्स होते हैं, एक तरह से इसमें रेजोनेंस चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है इसमें क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर रहते हैं, जिसकी वजह से ये वाला और ये वाला ये दोनों डिफरेंट एनवायरमेंट के होंगे। ठीक है, दोनों डिफरेंट एनवायरमेंट के होंगे। सोचो देखिए कार्बन नाइट्रोजन है या फिर नाइट्रोजन कार्बन है। ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे तो 2 CH3 ऐसे जुड़े हुए हैं, एक CH3 ऊपर एक नीचे, और कार्बोनिल इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये CH3 अलग एनवायरमेंट रखेगा और नीचे वाला CH3 अलग एनवायरमेंट रखेगा। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, C। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 3 हो जाएंगे। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता है, यहाँ पे एक फ्री रोटेशन होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन पे CH3 और CH3 ऊपर नीचे थे उनमें रोटेशन होता है, मतलब ये वाला CH3 ऊपर था ये नीचे था, तो रोटेशन की बजाय ये वाला ऊपर भी चला जाएगा और ये वाला नीचे की तरफ आ जाएगा, इस तरह से घूमते रहेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों का एनवायरमेंट क्या होगा,
सेम होगा, ये भी ए और ये एक अलग होगा बी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे अपने को? 2 सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत अच्छा केस है डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड का। लो टेम्परेचर पे 3 सिग्नल होंगे और हाई टेम्परेचर पे कितने होंगे? 2 सिग्नल अपने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्विटोरियल एंड एक्सियल हाइड्रोजन की इन साइक्लोहेक्सेन में। ये अपना साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और इसमें एक हाइड्रोजन है एक्सियल, तो दूसरा हाइड्रोजन है इक्विटोरियल। अपन बात करेंगे लो टेम्परेचर पे, एंड दूसरी अपन बात करेंगे हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर, ओके। तो देखिए सेम वही चीज यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कि लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो एच ए एक्सियल एंड एच ई इक्विटोरियल दोनों हाइड्रोजन गिव्स सेपरेट एनएमआर सिग्नल। सेपरेट एनएमआर सिग्नल, दोनों क्या होंगे? अलग अलग एनएमआर सिग्नल की बात करेंगे। ओके, तो 2 एनएमआर सिग्नल होंगे। और लो टेम्परेचर यहाँ पे एग्जैक्ट कितना अपने को ध्यान रखना है? -89 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर की, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं। तो क्या, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? एच ए फ्लिपिंग चलती रहती है, एच मतलब जो एक्सियल पे जो हाइड्रोजन था वो इक्विटोरियल में आ जाता है और इक्विटोरियल वाला हाइड्रोजन एक्सियल में चला जाता है। तो दोनों यहाँ पे सेम एनवायरनमेंट के अपने को दिखाई देते हैं, तो अपन बोल देंगे यहाँ पे 1 एनएमआर सिग्नल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? यहाँ पे फ्लिपिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, ड्यू टू फ्लिपिंग। फ्लिपिंग होगा, और यहाँ पे क्या होगा? जो फ्लिपिंग है वो रेस्ट्रिक्ट होगी, फ्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है, फ्लिपिंग रेस्ट्रिक्टेड। फ्लिपिंग रुक जाएगी क्योंकि लो टेम्परेचर पे इक्विटोरियल एंड एक्सियल दोनों में वो आपस में कन्वर्ट नहीं होंगे, जबकि हाई टेम्परेचर पे क्या होंगे? दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपन हाई टेम्परेचर पे एक्सियल और इक्विटोरियल को अपन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के रूप में मान सकते हैं। दोनों का एनवायरमेंट सेम ही होता है, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। क्लियर है मुद्दा? क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है अपना, देखिए मेटल, और इस मेटल से जुड़ा हुआ है अपना ये लीजिए, ठीक है, पांचों कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब हेप्टिसिटी की बात करते हैं अपन, तो N5CP साइक्लोपेंटाडाइइन पांचों कार्बन से जुड़ा हुआ है मेटल, ओके। और दूसरा लिगेंड है इसमें वही अपना CPA साइक्लोपेंटाडाइइन, लेकिन यहाँ पे ओनली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। दोनों का मीनिंग समझना, यहाँ पे हेप्टिसिटी N5 है और यहाँ पे हेप्टिसिटी क्या है? N1 है, CP। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग मुद्दा अपना क्या आता है कि हाई टेम्परेचर, और दूसरी बात अपन देखेंगे लो टेम्परेचर। देखिए एग्जांपल अपन आगे भी समझेंगे। तो देखिए हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? फ्लक्शनल मोशन, एक अपन बात करते हैं फ्लक्शनल मोशन, फ्लक्शनल मोशन, और दूसरा मोशन होता है रिंग विगिंग, रिंग विगिंग, ठीक है, रिंग विजिंग बोल सकते हैं। फ्लक्शनल मोशन एंड रिंग विजिंग और बोथ बोथ आर पॉसिबल, पॉसिबल। हाँ जी, देखिए समझिएगा इसको कि मैंने क्या बोला कि हाई टेम्परेचर पर फ्लक्शनल मोशन एंड रिंग विगिंग, या फिर दोनों में से दोनों, या तो एक, या तो फ्लक्शनल मोशन होगा या फिर रिंग विगिंग होगी,
या फिर दोनों ही इसमें पॉसिबल होंगे। हाई टेम्परेचर, केवल इतना ध्यान रखना अभी तक आपको। और लो टेम्परेचर पे क्या होगा, न तो फ्रैक्शनल मोशन होगा, नाइदर फ्लैक्शनल मोशन, नॉर रिंग विगिंग। रिंग विगिंग पॉसिबल। न तो इसमें फ्लैक्शनल मोशन होगा और न इसमें रिंग विजिंग होगी। ठीक है, तो अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये फ्रैक्शनल मोशन और रिंग विगिंग होती क्या है, ठीक है, और किस तरह से इनमें जो एनएमआर सिग्नल है वो इफेक्टिव होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो देखिए समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे फ्रैक्शनल मोशन। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं ताकि आगे अपन इस कंपाउंड को पढ़ेंगे तो अपने को बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए फ्रैक्शनल मोशन क्या होगा, फ्रैक्शनल मोशन क्या होगा, ये जो अपना कंपाउंड है मेटल, और ये साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है, ये लीजिए, ये N5 और ये N1, ठीक है, ये बात। तो क्या होगा, ये जो N5 है, मतलब फ्रैक्शनल मोशन में N5CP, मतलब जो हेप्टिसिटी है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, N1 नीटा वन में Cp, ये मतलब इसमें चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो N5 से, मतलब N5 का मतलब पांचों कार्बन एटम है उससे जुड़ा हुआ मेटल, ठीक है, सभी पाई बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ओनली एक ही एटम से जुड़ा हुआ है जिसमें नीटा वन अपन बोल रहे हैं, N1 अपन बोल रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, इसको अपन बोलते हैं फ्लैक्शनल मोशन। तो अगर ये एक दूसरे में चेंज होते हैं, अगर ये एक दूसरे में चेंज होते हैं, और कब पॉसिबल होगा, हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा। अगर ये एक दूसरे में चेंज होते हैं तो क्या, हाई टेम्परेचर इस कंपाउंड की जो सिग्नल है उसकी मैं बात कर सकता हूं। सिग्नल क्या होगा, 1 NMR सिग्नल होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन हैं उनमें अपन डिफरेंट ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है मुद्दा। दूसरी अपन बात करते हैं रिंग विगिंग की। रिंग विगिंग, देखिए रिंग विगिंग क्या होता है। रिंग विगिंग होता है, जैसे मान लीजिए जो मेटल है, बॉन्ड बना रखा है मेटल ने, मान लीजिए यहां से, ठीक है, यहां से मेटल ने बॉन्ड बना रखा है। इस बॉन्ड की, इस कार्बन एटम की स्थिति क्या, 1 2 3 4 5, मतलब नीटा वन है, ठीक है। तो रिंग विगिंग में क्या होगा, रिंग विगिंग में क्या होगा, ये जो मेटल के साथ जो बॉन्डिंग है वो चेंज हो जाएगी, उसमें शिफ्टिंग हो जाएगी, जैसे 1 2 शिफ्ट हो गया, या फिर उसमें शिफ्टिंग हो जाएगी 1 3 शिफ्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे 1 इसको माना है, ठीक है, तो दूसरी में ये अपन बात करें, ठीक है, और इसको मैं 2 मान लू, इसको क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5, मतलब 2 से भी मेटल बॉन्ड बना सकता है। मतलब एक तो मेटल जो जुड़ा हुआ था 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था, नीटा वन है, और ये चेंज हो जाता है 2 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाने में, रिंग विगिंग बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो इसमें इजीली चेंज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे वो ये है तो नीटा वन ही, एक ही कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन पोजीशन क्या उस कार्बन एटम की, पहले 1 थी अब 2 हो गई। दूसरी बात, ये पोजीशन 3 भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5, और यहां से मेटल ने बॉन्ड बनाया, तो है तो नीटा वन ही, लेकिन किस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है, C3 के साथ। यहाँ पे किसके साथ बॉन्ड बना रखा है मेटल ने, C1 के साथ, और यहाँ पे जो मेटल ने बॉन्ड बना रखा है C2 के साथ। तो पहले C1 के साथ बॉन्ड था, किसमें, इसमें, यहाँ पे पहले इसमें C1 के साथ बॉन्ड था,
लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या पॉसिबल है, रिंग विगिंग भी पॉसिबल है। तो ये C1 के साथ भी बना सकता है, C2 के साथ भी बना सकता है, C3 के साथ भी बना सकता है। ये तो वापिस C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये वापिस C2 हो गया। तो मतलब C1 के साथ जो बना रखा था वो फिर अगले वाले कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है C2 के साथ, फिर उससे अगले वाले के साथ भी बॉन्ड बना सकता है C3 के साथ। तो इसमें भी अपन डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, इसमें भी क्या अपन डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों की वजह से फ्लैक्शनल मोशन या फिर रिंग विगिंग की वजह से जो कार्बन एटम है उनमें अपन डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। और हाई टेम्परेचर पे, और इस कंपाउंड की अपन स्पेशली बात कर रहे हैं, इस कंपाउंड में हाई टेम्परेचर पर फ्लक्शनल एंड रिंग विगिंग दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक एनएमआर सिग्नल मिलता है। जबकि लो टेम्परेचर पे ये दोनों ही मोशंस पॉसिबल नहीं होते हैं, टेक्स प्लेस नहीं करते हैं, पॉसिबल नहीं होते। तो यहाँ पे अपन जो एनएमआर सिग्नल है वो अपना क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है मुद्दा? आगे अपन एनएमआर सिग्नल इसका डिटेल से अपन और देखेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक स्टीरियो में अपन ने डायनेमिक मोशन वाले जो कंपाउंड है वो अपन ने 4 कंपाउंड लिए हैं। साइक्लोहेक्सेन का, एक्सियल इक्वेटोरियल, कार्बोनिल कंपाउंड्स का, एक्सियल इक्वेटोरियल। तीसरा में बात की अपन ने डीएमएफ का, और चौथा अपन बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल मोशन एंड रिंग विगिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें पोजीशन ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट अपना पोजीशन ऑफ सिग्नल। तो देखिए पोजीशन ऑफ सिग्नल का मीनिंग्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं। ठीक है, देखिए पोजीशन ऑफ सिग्नल का मीनिंग्स क्या होता है, लिख सकते हैं अपन। पोजीशन ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल पोजीशन ऑफ सिग्नल टेल अस अबाउट टेल अस अबाउट केमिकल एनवायरमेंट ऑफ प्रोटॉन। केमिकल एनवायरमेंट, केमिकल एनवायरमेंट ऑफ प्रोटॉन। देखिए सबसे पहले अपन ने क्या देखा है एनएमआर सिग्नल में, सबसे पहले अपन ने देखा है कि कौन से प्रोटॉन होते हैं जो एनएमआर सिग्नल देते हैं, जिसका आई का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है। दूसरी बात अपन ने देखी कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने आते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। अब अपन देखते हैं कि सिग्नल अपने मान लीजिए 2 आ गए, अब उसके अपन देखते हैं पोजीशन। तो उसका केमिकल एनवायरमेंट क्या होता है, केमिकल एनवायरमेंट की जानकारी अपने को कौन देता है, पोजीशन ऑफ सिग्नल देता है। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल टेल अस अबाउट केमिकल एनवायरमेंट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, दूसरी इसी में अपन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट, देखिए केमिकल शिफ्ट रिप्रेजेंट करता हूं मैं इसको डेल्टा से। देखिए लिखिए इसको, द पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ सिग्नल, the position of signal from reference, from reference is called chemical shift, is called chemical shift। कहने का मीनिंग्स क्या है, प्रोटॉन है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपन ने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन, मान लीजिए कितना है, एक सिग्नल अपने को मिला या फिर 2 सिग्नल अपने को मिले, 2 सिग्नल है। तो इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, उसको अपन बोलते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल। इसका केमिकल एनवायरनमेंट क्या है। दूसरा केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं, तो पोजीशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम रेफरेंस, रेफरेंस जो इसमें अपन यूज करते हैं टीएमएस, उस टीएमएस से इन दोनों सिग्नल की पोजीशन क्या होगी उसको अपन बोलेंगे केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अपन इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं, यूज यूज रेफरेंस, यूज टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलेन जिसको अपन बोलते हैं, टेट्रा मिथाइल
Silen use TMS as reference. TMS as reference in NMRs and carbon 13 NMR. कार्बन 13 NMR एंड प्रोटॉन NMR में जो रेफरेंस अपन यूज करते हैं वो TMS यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? देखिए, TMS अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका खुद का जो सिग्नल होता है वो मतलब नहीं आता है, तो इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। देखिए, जो प्रोटॉन NMR है इसमें जब अपन सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट अपन ऐसा यूज करते हैं जैसे जो अपनी ट्यूब होती है उसमें अपन सैंपलिंग करते हैं, तो सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके सैंपलिंग करते हैं। तो सॉल्वेंट अपन ऐसा डालते हैं, सॉल्वेंट अपन प्रोटॉन NMR में ऐसा डालते हैं जिसमें सॉल्वेंट का खुद का सिग्नल नहीं आना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट में प्रोटॉन नहीं होने चाहिए, सॉल्वेंट में खुद में प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट का खुद का NMR सिग्नल नहीं आना चाहिए। तो कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं वो यूज किए जाते हैं वो भी आप लिख सकते हो। इन इन H1NMR H1NMR we use following solvent। ओके, कौन कौन से सॉल्वेंट को यूज करते हैं अपन? D2O, ड्यूटीरियम। ठीक है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड जिसको अपन बोल सकते हैं H2O, जैसे अपना वाटर होता है इसी तरह से ये हैवी वाटर होता है D2O। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, चलिए D2O यूज कर सकते हैं अपन यूज कर सकते हैं CdCl3 यूज कर सकते हैं, CCl4 यूज कर सकते हैं, एसीटोन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एसीटोन कैसा हो? D6 वाला हो, मतलब C डबल बॉन्ड O CD3 और इधर भी CD3, CS3 नहीं हो। ठीक है, इसी तरह से बेंजीन भी अपन यूज करते हैं, और बेंजीन भी कौन सी हो? D6 वाली हो, मतलब कार्बन की जगह ड्यूटीरियम हो। ओके है, तो ये सिग्नल सॉरी सॉल्वेंट अपन मोस्टली यूज करते हैं। रेफरेंस अपन कौन सा यूज करते हैं? TMS रेफरेंस अपन यूज करते हैं। तो ये बात हुई अपनी, देखिए सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल की। अब देखिए स्टूडेंट, आगे की अपन चर्चा इसमें तभी कर पाएंगे जब अपने को जो सिग्नल की पोजीशन एग्जैक्ट पता हो। ठीक है, सिग्नल की पोजीशन एग्जैक्ट अपने को पता हो तब आगे अपन बात कर पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे, हाँ जी, मैंने क्या किया यहाँ पे आपको टाइप ऑफ प्रोटॉन्स की बात की है, और उसमें अपन जो केमिकल शिफ्ट है रेफरेंस विद TMS। ठीक है, केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि इनके जो डाटाज है लमसम डाटाज अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोटॉन है सिग्नल तो कितना होगा इसका? 1 ही सिग्नल होगा, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। यहाँ पे सारे के सारे प्रोटॉन है सेम है, और इन प्रोटॉन का जो डेल्टा वैल्यू होगा वो कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, जैसे 1 डिग्री वाला प्रोटॉन हो, इस प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ जो CH3 पे 1 डिग्री वाला प्रोटॉन, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका जो डेल्टा वैल्यू है 0.9 से इसके बीच में होगा। 2 डिग्री इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, 3 डिग्री इस प्रोटॉन की बात कर रहा हूं मैं। NH2 अगर एमीन वाला प्रोटॉन है तो उसका डेल्टा वैल्यू इतना आएगा, एमाइड वाला प्रोटॉन है तो उसका डेल्टा वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला ये sp2 से जुड़ा हुआ है, sp2 देखिए और भी आपको मिलेगा sp2 से। sp2 से अगर ये प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, इस प्रोटॉन का जो डेल्टा वैल्यू है, इस प्रोटॉन का जो डेल्टा वैल्यू है वो अपने को क्या मिलेगा? 4.5 से। देखिए और भी ऐसा केस आएगा अपने आगे। हाँ जी, देखिए ये वाला, ठीक है, वही अपने sp2 वाला है, इसका थोड़ा सा और भी ज्यादा होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा और भी ज्यादा होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। ये प्रोटॉन sp वाले का प्रोटॉन है, ठीक है, इतना डेल्टा वैल्यू। ये प्रोटॉन इसका प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का डेल्टा वैल्यू इतना है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल वाले प्रोटॉन का इतना है, और जो एल्कोहल है, और एल्कोहल भी कौन सा अपना जो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल है उसका डाटा इतना आता है अपना।
एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है उसका डेल्टा वैल्यू इतना है, और जो एनिलीन है उसका डेल्टा वैल्यू अपने पास है। तो ये सारे डेल्टा वैल्यूज मैंने आपको लाइन कर रखे हैं। ये लीजिए, इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, और यहाँ पे जितने भी सारे ऑर्थो मेटा पेरा, ये मेटा ऑर्थो, ठीक है। अगर मैं कंपेरेटिव की बात करूँ तो ऑर्थो वाले का डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगा मेटा से, एंड मेटा वाले का कम होगा पेरा से। तो ये सारे डाटाज अपने को याद रखना है, ठीक है। ये डाटाज आप याद करना फटाफट, ठीक है। 2 इंडेक्स मैंने आपको बना दी है, इन डाटाज को आप याद करेंगे, तब देखिए अपन पूरी स्टडी कर पाएंगे एनएमआर सिग्नल निकालने की। सबसे पहले अपन एनएमआर सिग्नल कौन देते हैं कौन नहीं देते हैं इसका पता चल गया। एनएमआर सिग्नल देते हैं तो कितने देते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने देते हैं तो उनकी पोजीशन क्या है, एनवायरमेंट क्या है, और पोजीशन ऑफ सिग्नल का मतलब डिफरेंट एनवायरमेंट विद रेफरेंस टीएमएस, टीएमएस के रेफरेंस में कितना एनवायरमेंट है उसका, ठीक है। उसको अपन बोल सकते हैं अपना केमिकल शिफ्ट बोल सकते हैं। पोजीशन ऑफ एनवायरमेंट, पोजीशन ऑफ सिग्नल का मतलब एनवायरमेंट कैसा है उसका, और एनवायरमेंट से मतलब मेरा मीनिंग्स यही होगा कि जो केमिकल शिफ्ट क्या है उसका, ठीक है। केमिकल शिफ्ट टीएमएस रेफरेंस, टीएमएस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि टीएमएस का जो डेल्टा वैल्यू कितना होता है 0.0 होता है, तो इसको अपन रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका रेफरेंस टीएमएस के रेफरेंस से चलता है। बाकी बातें आपको सारी क्लियर हो जाएगी। इतना मेरे से आपको आपसे निवेदन ये है कि इन डाटाज को आप लमसम इतना आप माइंड में सेट करना, ताकि आगे अपन पूरी स्टडी इजीली कर पाए, ठीक है। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। उम्मीद है ये सब आप याद करके कल की क्लास में अटेंड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।